तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइडेंस क्लासेस कोच। तो अंतिम प्रयास चल रहा है हम लोगों का और हम लोगों के एग्ज़ाम अब चालू हो चुके हैं। तो जल्द देर ना करिए, अब हम लोग देर ना करते हुए हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट को लगाते हैं और आपका टाइम वेस्ट ना हो तो जल्दी-जल्दी कुछ इस बार प्रैक्टिस सेट लगाएँगे। मुझे पता है कुछ लोग सेंटर पे बैठकर क्लासेस ले रहे होंगे, तो उनका समय बर्बाद ना हो। तो पहला क्वेश्चन लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, कनिष्क के शासनकाल के दौरान चतुर्थ बौद्ध चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ पर आयोजित आयोजित की गई थी? तो कुंडलवन कश्मीर में की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं, कुंभ मेला उत्तर प्रदेश किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो किस शहर में आयोजित किया जाता है? प्रयागराज में। आंसर हो जाएगा हमारा। उत्तर प्रदेश में कन्या विद्याधन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? कन्या विद्याधन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है हम लोगों का? उच्च शिक्षा के लिए मेधावी छात्राओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना। उत्तर प्रदेश के किस भाग में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है? तो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, तराई और भाबर का क्षेत्र में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय कृषि का इतिहास पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई थी हमारे पास एम एस रंधावा के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है? तो ट्रांस हिमालय का भाग कौन नहीं है? हमारा पीर पंजाल श्रेणी ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर, भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों कहा जाता है? तो केवल निजी क्षेत्रों के कारण, सरकारी क्षेत्रों के कारण, कृषि आधारित क्षेत्रों के कारण? बिल्कुल नहीं। तो हमारे पास एक ऑप्शन बचता है डी, तो सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों की भागीदारी के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो उस वस्तु की गति क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? इसका होगा समान गति कहलाती है। ई कॉमर्स का क्या अर्थ है? तो ई कॉमर्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, इंटरनेट के माध्यम से व्यापार करना। अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण अजमेर में किस शासक ने करवाया था? तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से ली गई है? तो 11 का आंसर हमारा हो जाएगा सी आंसर, यूएसए। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? सबसे अधिक उपजाऊ मृदा हमारी है जलोढ़। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई? 13 का हमारा हो जाएगा 1960 में हुई थी। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? तो राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? दादा भाई नेहरू ने। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक बड़ा बांध बनवाया था? तो देवराय प्रथम ने बनवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, बल लगाने से एक वस्तु में कौन सा परिवर्तन हो सकता है? तो कौन सा परिवर्तन हो सकता है? गति या दिशा बदल सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे प्रदूषित शहर प्रायः रिपोर्टों के अनुसार कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश है? तो कौन सा है? दिल्ली। तो दिल्ली हमारा आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा किससे होती है? उत्तरी मैदान की बात हो रही है, तो पश्चिमी विक्षोभ से। चैम्बर और कॉमर्स का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो 19 का हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी आंसर, व्यापारिक हितों की रक्षा और व्यापार को बढ़ावा देना। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु कितनी होती है? मतलब रिटायरमेंट की आयु कितनी होती है? तो सी आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा 65 वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसके द्वारा प्रत्येक वर्ष भारत का आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? 21 का हमारा बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, वित्त मंत्रालय द्वारा। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो शास्त्रीय नृत्य कौन सा? अभी हमने पिछले साल साइड में लगाया था, ये कथक। अब अगला क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश राज्य का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? तो मुक्त विद्यालय की बात आ रही है तो इग्नू तो नहीं है, बी आर अम्बेडकर भी नहीं है, छत्रपति साहू जी भी नहीं है, कानपुर में है। डी राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, इसमें लिखा भी है मुक्त इसमें, है ना? तो ये आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प एल्यूमिनियम में न्यूट्रॉनों की संख्या को दर्शाता है? तो 24 का हमारा बी आंसर हो जाएगा 14। तो बी आंसर हमारा इसका बिल्कुल सही हो जाएगा।
वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को निम्नलिखित में से किस भारतीय वायसराय ने रद्द किया था? तो किसने किया था? 25 का बी आंसर लॉर्ड रिपन ने किया था। खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है? तो कौन तैयार करता है? लेखपाल तैयार करता है। ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो कितना होता है? 27 का हमारा ए आंसर 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होता है। ठीक है, तो ये आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य एसडीजी हेतु वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का एक लक्ष्य निर्धारित नहीं है? तो 28 का हमारा ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, अंतरिक्ष अनुसंधान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा 29। राज्य की विधान परिषद के गठन या उन्मूलन की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? तो 29 का हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी आंसर संसद के पास है। नगरीकरण का मुख्य कारण क्या है? नगरीकरण का मुख्य कारण क्या है? शहरों में रोजगार के बेहतर अवसर। तो डी आंसर हमारा 30 का हो जाएगा। 31 नंबर, कांच बालू सिलिका सैंड के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अग्रणी है? तो कौन सा शहर है? सी प्रयागराज। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, जल H2O निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो जल किसका उदाहरण है? तो 32 का हमारा सी आंसर बिल्कुल सही हो जाए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 33। निम्नलिखित में से किसे किसे कौन सी मिश्रित खेती की एक प्रमुख विशेषता है? 33 का ऑप्शन देखते हैं। तो पशुपालन एवं उत्पादन के एक साथ करना, नकदी खाद्य दोनों शस्य के साथ साथ हो खेती, दो से अधिक शस्यों की एक ही खेती में उगाना। इसका आंसर हो जाएगा पशुपालन एवं सशस्य उत्पादन को एक साथ करना। ठीक है, बटेश्वर मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? तो बटेश्वर मेला की बात हो रही है, तो किस जिले में होता है? आगरा में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 35 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो किस किया गया था? लाहौर अधिवेशन। तो बी आंसर हमारा सही हो जाए। हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हिमाचल, उत्तराखंड, हिमालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इको मार्क प्रमाण पत्र किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? तो किनको दिया जाता है? जो आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हो। किसी राज्य के राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो कौन दिलाता है? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन देखते हैं 39। अंतरराष्ट्रीय अंतर्राज्यीय व्यापार पर कौन सा वस्तु और सेवा कर जीएसटी लगाया जाता है? तो 39 का हमारा हो जाएगा सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, SGST, सॉरी, 39 का हो जाएगा हमारा सी, SGST। निम्नलिखित में से किस जीव का हृदय 3 कक्षों वाला होता है? तो किस जीव का होता है 3 कक्षों वाला? उभयचर। तो सी आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। मानवाधिकार आयोग SHRC के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो 41 का हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी आंसर, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होता है राज्यपाल। 41 का सी आंसर हमारा सही हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या था? 42 नंबर क्वेश्चन हम लोग पहुंच चुके हैं। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस खनिज के खनन हेतु प्रसिद्ध हैं? तो किस खनन के द्वारा प्रसिद्ध हैं? तो इसका हमारा हो जाएगा लौह अयस्क के द्वारा। ठीक है, डी आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? ये बी, लखनऊ में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 44। निम्नलिखित में से कौन राजस्व प्रशासन के अंतर्गत आते हैं? तो राजस्व प्रशासन के अंतर्गत कौन आते हैं? राजस्व राजस्व भी आता है, भू अभिलेख, भू राजस्व भी आता है, भू अभिलेख भी आता है, शहरी भूमि सीमा आती है, इनमें से सभी। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। भारत में नक्सलवाद की शुरुआत 1967 में किस राज्य से हुई थी? तो किस राज्य से हुई थी? पश्चिम बंगाल से नक्सलवाद की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 46 नंबर पे हम लोग देखते हैं क्या आता है। भारत में हरित क्रांति नई कृषि व्यूह रचना का एकमात्र परिणाम थी जो 20वीं सदी में किस दशक के दौरान प्रारंभ की गई थी? तो 46 का हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, सी आंसर, 7वीं दशक के दौरान। सी आंसर बिल्कुल सही। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो अंतर्राज्यीय गठन किसके द्वारा किया जाता है?
47 का हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी आंसर, राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर जो है बी। 48 नंबर हम लोग हल आ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? तो आवश्यक नहीं है तो ये कौन हो जाएगा इसमें? ऑक्सीजन। ठीक है, डी आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो कब की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 1948 में की गई थी। तो इसका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए हानिकारक है? तो कौन सा वृक्ष हानिकारक है? डी आंसर, यूकेलिप्टस। ठीक है, जो कि लंबे लंबे पेड़ होते हैं, आपने शायद देखे होंगे। उत्तर प्रदेश में रेणुकूट सोनभद्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो रेणुकूट की बात हो रही है, तो बी आंसर हमारा हो जाएगा बॉक्साइट। ठीक है, रेणुकूट सोनभद्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट के लिए। उत्तर प्रदेश में ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? तो महीने की बात हो रही है, तो महीने मनाया जाता है ये मनाया जाता है फरवरी में। ठीक है, ऑपरेशन कायाकल्प का संबंध उत्तर प्रदेश में किससे है? तो ऑपरेशन कायाकल्प का संबंध है हमारा ये सरकारी स्कूलों में सुविधाओं के सुधार से। वो तो 53 का हमारा डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 54 हम लोग पे आ चुके हैं हम लोग। भूमि के मालिकाना हक में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? दाखिल खारिज। ठीक है, डी आंसर हमारा बिल्कुल इसका 54 का डी हो जाएगा। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा के तहत मानवाधिकार न्यायालय की स्थापना करने का प्रावधान वर्णित है? तो 55 का हमारा सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। धारा 30। राष्ट्रीय जांच एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए की स्थापना किस आतंकवादी हमले के बाद हुई थी? तो 56 का हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सी, मुंबई हमला 2008। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं 57 नंबर। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किस देश ने लॉन्च किया था? तो किस देश ने लॉन्च किया था? 57 का हो जाएगा डी, ऑस्ट्रेलिया। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूपी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? प्रयागराज में। ठीक है, आंतरिक या घरेलू व्यापार में भुगतान के लिए आमतौर पर किस मुद्रा का प्रयोग होता है? तो किस मुद्रा का प्रयोग होता है? देश की स्थानीय मुद्रा, जैसे रुपया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन हम लोग। अयोध्या में आयोजित दीपोत्सव ने किस वर्ष गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था? तो कब बनाया था? तो इसमें आंसर हो जाएगा 2023 में। ठीक है, इसरो का मुख्यालय भारत के किस शहर में स्थित है? तो इसरो की बात हो रही है, तो कहाँ पे स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 62 नंबर। कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोप अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इसके ऑप्शन देखते हैं हम लोग। इसका ऑप्शन क्या हो जाएंगे हमारे पास? 62 के ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा? 2010, 2011, 2012 या 2013। तो 62 का हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी, 2013 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति पुस्तक किसने लिखी? तो ये किसने लिखी थी? तो 63 का हमारा डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, चित्रा बनर्जी, दिव्या करुणी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो 64 का हमारा बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, 20 लाख रुपए। ठीक है, पेनिसिलिन नामक पहली एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? तो 65 का हमारा डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितनी थी? तो साक्षरता दर कितनी थी? 74.04%। ओके, साइबर आतंकवाद, साइबर टेररिज्म किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो किस श्रेणी के अंतर्गत आता है ये? तो 67 का हमारा सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, पारंपरिक सुरक्षा खतरा। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? थॉमस कप की बात हो रही है, किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारतीय राज्य उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला के अंतर्गत नहीं आता है? तो 69 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, कर्नाटक पठार। ठीक है, अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आता है हमारे पास? सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली फेक न्यूज़ को रोकने का सबसे अच्छा उपाय क्या है?
सबसे अच्छा उपाय इसका हो जाएगा सूचना के स्रोत की पुष्टि करना। ठीक है, तो बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आईसीजे का मुख्यालय है द हेग, नीदरलैंड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 72 नंबर। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन बनी थी? तो आईपीएस अधिकारी सब बच्चे बच्चे जानते हैं, किरण बेदी बनी थी। ठीक है, 72 का ए आंसर। गांधी ए अलाइव इन थ्री कैंपेन्स, गांधी अलाइव इन थ्री कैंपेन्स पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इस पुस्तक के लेखक थे एम जे अकबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस को कब से लागू किया गया है? तो कब से लागू किया गया है? 1 अप्रैल 2025। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 75 का डी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? 76 का हमारा हो जाएगा सी आंसर, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या आता है? 77 उत्तर प्रदेश पुलिस की आपातकालीन सेवा का नंबर क्या है? तो नंबर कौन नहीं जानता है? ऐसा कोई हो नहीं सकता, हर आदमी आजकल 112 लगाने लगा है, तो 112 हमारा आंसर बिल्कुल सी आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं। उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन का नंबर क्या है? तो वुमेन पावर लाइन की बात हुई, वुमेन पावर लाइन नंबर है 1090। ठीक है, अगला क्वेश्चन। आपदा प्रबंधन अधिनियम द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट भारत में किस वर्ष अधिनियमित किया गया? तो 79 का हमारा सी आंसर 2005 द्वारा। अगला क्वेश्चन थी 18 सोशल मीडिया ऐप व्हाट्सएप पर एंड टू एंड इंक्रिप्शन का अर्थ है? तो इसका मतलब पूछ रहा है, तो संदेश केवल भेजने वाला और प्राप्त करने वाला ही पढ़ सकता है। तो इसका एंड टू एंड इंक्रिप्शन का मतलब होता है संबंध, संदेश केवल भेजने वाला और प्राप्त करने वाला ही पढ़ सकता है। ठीक है, 80 का डी आंसर बिल्कुल हमारा सही हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 81 नंबर पे हम लोग आ चुके हैं। यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है? तो यूनेस्को का मुख्य कार्य पूछ रहा है, तो क्या है? शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार को बढ़ावा देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायतों और नगर निकायों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की सुविधा किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से प्रदान की गई? तो 82 का हो जाएगा बी, 73वां और 74वां संशोधन अधिनियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है? तो बाल गंगाधर तिलक ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? गीता रहस्य। ठीक है, पीएमई ड्राइव योजना का संबंध निम्नलिखित में किससे है? पीएम ड्राइव का संबंध किससे है? तो ये इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ईवीएस को बढ़ावा देने में संबंधित है। ठीक है, 85 रेडियो टेलीग्राफी के आविष्कार का श्रेय मुख्य रूप से किसे दिया जाता है? तो जी मार्कोनी को दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की 10 की वृद्धि दर ऋणात्मक रही? तो किसकी रही थी? 86 का हमारा ए हो जाएगा, नागालैंड। ठीक है, जहाँ नाग होगा वहाँ वो डसेगा, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं इसको। तो पुलिस विभाग में राज्य राजपत्रित अधिकारियों राजपत्रित अधिकारियों गेस्टेड ऑफिसर की भर्ती कौन करता है? तो गेस्टेड ऑफिसर की भर्ती कौन करता है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। तो 87 का हमारा हो जाएगा डी आंसर, ए और बी दोनों। संघ लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग दोनों करते हैं, यूपीएससी और यूपीपीएससी दोनों करते हैं ये। तो डी आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अब अगला क्वेश्चन आता है। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता? तो 88 का हमारा आंसर हो जाएगा, भारत ने जीता। ठीक है, अभी हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 89 नंबर क्वेश्चन हमारे पास आता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक मानव निर्मित आपदा नहीं है? तो मानव निर्मित आपदा कौन नहीं है? सुनामी। सुनामी मानव निर्मित आपदा नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था 90 नंबर। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स का पुराना नाम क्या था? तो एक्स का पुराना नाम था ट्विटर। 90 का ए आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 91 पर आते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश पुलिस का सबसे पुराना प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? मुरादाबाद। तो डी आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 92। चेकमेट शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है? तो चेकमेट किसमें होता है? चेस में होता है। तो हमारा 92 का क्या हो जाएगा? बी, शतरंज। चेस को
चेसी को हम लोग हिंदी में शतरंज कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जिले में पुलिस प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? तो जिले की बात हो रही है, तो जिले में कौन होता है? एसपी, पुलिस अधीक्षक। तो 93 का हमारा आंसर हो जाएगा बी आंसर। 94, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत दी जाने वाली राशि की बात कर रहा हूँ। दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो कितना कर दिया गया है? इसको कर दिया 25,000 रुपये कर दिया गया है। ओलंपिक क्षेत्रों के प्रतीक लोगों में कितने छल्ले रिंग होते हैं? ओलंपिक का जो वो होता है, लोगो होता है, तो उसके छल्लों के बारे में पूछ रहा है। तो ऐसे छल्ले होते हैं, जैसे आपने शायद देखे होंगे, इस तरीके के छल्ले कुछ बने होते हैं। तो इसमें 5 छल्ले होते हैं, तो बी आंसर 95 का बी आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 96 का। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन-सा है? तो कम साक्षरता दर वाला दर कौन-सा है? तो 96 का हमारा सी आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, बिहार राज्य। उत्तर प्रदेश में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किस वर्ष किया गया था? तो एंटी रोमियो की बात हो रही है, तो 2017, जब योगी जी हमारे आए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रसिद्ध खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? सी, पुर्तगाल। ठीक है, ये पुर्तगाल के ही हैं, पोर्टुगीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रदेश में समाधान दिवस, थाना दिवस कब आयोजित होता है? तो 99 का हमारा हो जाएगा महीने के पहले और तीसरे शनिवार को। डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। यूपी कॉप एप्लीकेशन क्या है? तो यूपी कॉप एप्लीकेशन है ऑनलाइन एफआईआर और पुलिस सेवाएं। तो 100 का डी आंसर हमारा हो चुका है। तो हमारा आज का भी 100 क्वेश्चन हम लोग लगा चुके हैं। तो अपने अपने आप स्कोर कमेंट करिएगा, और बेस्ट ऑफ लक। आपके एग्ज़ाम अच्छे जा रहे होंगे, आई होप। और जिन लोगों के एग्ज़ाम हैं 25, 26 या 27 को, वो लोग थोड़ा ध्यान दें और प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगा कर जाएँ। प्रैक्टिस सेट से आप लोगों को ज़रूर मदद मिलेगी। और इन्हीं बातों से मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ।